बाद पीवी सिंधु ने एबीपी न्यूज से कहा, ओलंपिक में मेडल जीतना मेरा सपना था जिसे पूरा किया। पीवी सिंधु ने अपने कोच पुलेला गोपीचंद की जमकर तारीफ की। सिंधु ने कहा, गोपीचंद ने उनके लिए कई बलिदान दिए हैं। सिल्वर मेडल जीतने के बाद सिंधु ने कहा, ओलंपिक की तैयारी के लिए 3 महीने तक आइसक्रीम नहीं खाई, अब खाऊंगी। सिंधु ने खुलासा किया कि कड़ी तैयारी के लिए कोच पुलेला ने ले लिया था फोन, 3 महीने तक फोन पर किसी से बात नहीं की। सिल्वर मेडल विजेता पीवी सिंधु को बैडमिंटन एसोसिएशन ने 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश सरकार भी देगी 50 लाख रुपए का पुरस्कार। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर पीवी सिंधु को पीएम मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बधाई दी। पीवी सिंधु को अमिताभ, सलमान, शाहरुख, आमिर और दीपिका पादुकोण समेत फिल्म जगत ने बधाई दी। ओलंपिक में देश को सिल्वर दिलाने वाली सिंधु के शहर हैदराबाद में हुई जमकर आतिशबाजी, लोगों ने खूब डांस भी किया। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में सैकड़ों लोगों ने देखा सिंधु का मुकाबला, कहा सिल्वर भी देश के लिए गोल्ड से कम नहीं। सिंधु के सिल्वर जीतने पर इलाहाबाद में भी मना जश्न, सड़कों पर पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार। देश का दिल जीतने वाली सिंधु के सम्मान में वाराणसी में देर तक गूंजे ढोल नगाड़े। नागपुर में लोगों ने तिरंगा लहराकर और भारत माता की जय के नारे लगाकर सिंधु के मेडल का जश्न मनाया, मिठाई भी बांटी। गूगल इंडिया पर सर्च किए जाने वाले खिलाड़ियों में ओलंपिक की सिल्वर विजेता पीवी सिंधु टॉप पर, दूसरे नंबर पर साक्षी मलिक। रियो से दिल्ली लौटी जिमनास्ट दीपा कर्माकर का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, ओलंपिक के वॉल्ट इवेंट में चौथे स्थान पर रही थी। डीटीसी में कंडक्टर साक्षी के पिता को दिल्ली सरकार देगी प्रमोशन, आज साक्षी मलिक के घर जाएंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया। ट्रैक एंड फील्ड में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन, 50 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में 34वें स्थान पर रहे संदीप कुमार। एबीपी न्यूज पर आज रात 10 बजे मशहूर अभिनेता अनुपम खेर के साथ देखिए खास कार्यक्रम भारतवर्ष। महानायकों की गौरव गाथा है भारतवर्ष, इसमें उन महान हस्तियों की कहानियां दिखाई जाएंगी जिन्होंने भारत को बनाया। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम भारतवर्ष में भारत के बनने और बढ़ने की कहानी को गहन रिसर्च के बाद भव्यता के साथ पेश किया जा रहा है। दिल्ली के बवाना में लुटेरों ने पीछा कर रहे सिपाही आनंद की गोली मारकर हत्या की। आनंद ने 2 लुटेरों को पकड़ लिया था, लेकिन तीसरे ने गोली मार दी। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 30 साल की युवती से रेप, नौकरी दिलाने के बहाने आरोपी ने घर बुलाया था। आईटी प्रोफेशनल जिगीशा घोष मर्डर केस में कोर्ट सुनाएगा 3 दोषियों को सजा, दोषियों ने टीवी पत्रकार सौम्या की भी हत्या की थी। 18 मार्च 2009 को जिगीशा को दिल्ली के वसंत विहार एरिया से अगवा किया गया था, फिर 3 दिन बाद सूरजकुंड के पास मिला था शव। दिल्ली के जैतपुर इलाके में एक युवक पर दिन दहाड़े चाकू से हमला, एम्स में इलाज के दौरान मौत। नोएडा के एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र सुशांत की खुदकुशी मामले में डायरेक्टर बीपी सहगल और प्रोफेसर इशिता का इस्तीफा। बाहरी दिल्ली के कंझावला में बेसमेंट के लिए खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत। मुंबई लोकल ट्रेनों में चोरी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, कल्याण स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में दिखे थे आरोपी। मुंबई के पास कल्याण में गोल्ड ट्रेडिंग कंपनी में डकैती के इरादे से आए बदमाश सायरन की आवाज सुनकर भागे, बाद में 3 की गिरफ्तारी। मुर्शिदाबाद में ड्रग माफियाओं के 2 गैंग में गोलीबारी के दौरान कॉलेज छात्र सलीम शेख की मौत। मुजफ्फरनगर में 14 दिन पहले एक परिवार के 3 लोगों की हत्या करने वाला आरोपी वसीम पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। मेरठ में चोरों से परेशान व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी, घड़ी और मोबाइल शोरूम में सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की करतूत। वाराणसी में चाइनीज मांझे से कटी एक व्यक्ति की गर्दन, 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद जान बची, 50 टांके लगे। कानपुर के कर्नलगंज में बिजली का हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से एक व्यक्ति की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। कानपुर के लाल बंगला इलाके के एक ऑटो गैराज में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर में शांति बहाली न होने के खिलाफ व्यापारियों ने आज जम्मू बंद बुलाया है। कश्मीर घाटी में 8 जुलाई से जारी कर्फ्यू के मुद्दे पर आज दोपहर 1:30 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला। अखिल भारतीय हिंदू महासभा में पीएम से संसद में पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 5 सीट और जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 सीट देने की मांग की। पहली बार पाकिस्तान ने भेजा हिंदू जासूस, राजस्थान के जैसलमेर से हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तार जासूस नंदलाल ने माना 35 किलो आरडीएक्स भारत आया है, जासूस का पाकिस्तान में कपड़े का कारोबार। मध्य प्रदेश के सतना में 2 दिनों से जारी बारिश से निचले इलाके पानी से लबालब। मध्य प्रदेश के दमोह में 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूटा, सरकार ने सेना की मदद मांगी। मध्य प्रदेश के कटनी में 3 दिन से हो रही भारी बारिश के बाद शहर में जलभराव, निचले इलाके खाली कराए गए। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के हरदा, होशंगाबाद, रायसेन और विदिशा जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते भोपाल, विदिशा और रायसेन के सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में भी बारिश से बुरा हाल, कई इलाके जलमग्न। रीवा में नदियां उफान पर, पुल के ऊपर से बह रहा है पानी, बाढ़ से घिरे गांव वालों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश के बाद पानी रिहायशी इलाकों में घुसा।
वाराणसी और इलाहाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर। इलाहाबाद में गंगा किनारे रिहायशी इलाकों में लोगों के घरों में घुसा पानी, कई लोग अपने घरों की छतों पर फंसे। मध्य प्रदेश यूपी की सीमा पर बसे चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर, सड़कों पर जल जमाव से लोग परेशान। केंद्रीय जल आयोग ने पटना समेत बिहार में गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया। दिल्ली के जेएनयू कैंपस के मशहूर गंगा ढाबा को बंद करने के फरमान का छात्रों ने किया विरोध। जेएनयू के छात्रों ने गंगा ढाबा से मार्च निकाला। छात्रों के डिबेट और नाइट लाइफ का प्रतीक है ये ढाबा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज गोवा के दौरे पर पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर, विधानसभा चुनाव को लेकर दौरा। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, असतो मां सद्गमय श्लोक ट्वीट कर कहा, मोदी जी आपके लिए प्रार्थना। राहुल ने श्लोक का अर्थ समझाते हुए लिखा, मुझे अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, सभी जीव जंतुओं के लिए शांति हो। बीजेपी के नए ऑफिस के शिलान्यास के दौरान पीएम ने कहा था, बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा परेशानियां झेली हैं। पश्चिमी यूपी के किसानों से मिलेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, गन्ना किसानों की समस्याएं सुनेंगे राहुल। अब पीएम मोदी को अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पेश करेगा पर्यटन मंत्रालय। 30 अगस्त को गुजरात जाएंगे पीएम मोदी, कई कृषि योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार से शुरू होगा। जीएसटी बिल समेत 2 विधेयकों को मिल सकती है मंजूरी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और नेपाल के डिप्टी पीएम बिमलेंद्र निधि जल्द नेपाल में भारत से सटी सीमा का दौरा करेंगे। एनआईए के आईजी संजीव कुमार सिंह को दिया गया 1 साल का एक्सटेंशन, मोदी सरकार ने रद्द किया। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने एक बार फिर जजों के खाली पड़े पदों पर जल्द नियुक्ति की मांग की, कहा पुराने केस को निपटाना चुनौती है। मुलायम सिंह के कहने के बाद विवाद सुलझाने के लिए सीएम अखिलेश और शिवपाल में 1 घंटे तक चली मुलाकात। सीएम अखिलेश के साथ मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने कहा, पार्टी और परिवार में कोई कलह नहीं। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा, संगीत सोम गोमांस खाते हैं और बेचते हैं। राजस्थान में गोरक्षा दल की अध्यक्ष के विवादित बोल, कहा पीएम गो हत्या करने वालों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान को ब्रिटेन ने वीजा दिया, 1 सप्ताह पहले वीजा आवेदन खारिज कर दिया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, चीनी सेना ने जुलाई में 2 बार अरुणाचल की सीमा में अतिक्रमण किया था। भारत दौरे पर आए बांग्लादेश के सूचना प्रसारण मंत्री ने आतंकियों को शरण देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। पाकिस्तान ने विदेश सचिव एस जयशंकर को इस महीने के अंत में कश्मीर विवाद पर बातचीत करने के लिए बुलाया। विदेश सचिव एस जयशंकर ने सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तान को बातचीत का न्योता दिया था। अलगाववादियों गिलानी, यासीन मलिक, आसिया अंद्राबी पर आतंक विरोधी कानून के तहत कार्रवाई के लिए मोदी सरकार बना रही है प्लान। अलगाववादियों पर सख्त कार्रवाई के साथ साथ सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखेगी मोदी सरकार। बारामूला आतंकी हमले में शहीद शक्ति सिंह का झारखंड के चतरा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। बारामूला आतंकी हमले में शहीद जॉयजीत का पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में अंतिम संस्कार। बिहार के सासाराम में निरीक्षण के लिए गए शिक्षा पदाधिकारी पर शिक्षकों ने किया हमला, गाड़ी भी तोड़ी। सासाराम के शंकर हाई स्कूल में 40 में से 30 शिक्षक गायब होने पर निरीक्षण में अधिकारी ने एब्सेंट कर दिया था। बाद में गायब शिक्षकों ने स्कूल पहुंचकर हमला कर दिया। बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब कांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 20 हुई। सीएम की अपील के बाद 2 पीड़ित परिवार वाले सामने आए। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में एक घर में घुसे तेंदुए को वन विभाग ने बेहोश कर पकड़ा, 3 को घायल किया था। पूर्व पीएम राजीव गांधी की आज 72वीं जयंती, राहुल गांधी ने वीरभूमि पर श्रद्धांजलि दी। सोनिया की तबीयत ठीक नहीं। जयपुर में आज से शुरू हो रहा है ब्रिक्स देशों की महिला सांसदों का सम्मेलन, सुमित्रा महाजन उद्घाटन करेंगी। सेबी ने कहा, सहारा के 8,734 निवेशकों के 56 करोड़ रुपए लौटाए। सहारा पर निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए बकाया। दिल्ली में डीटीसी बसों में मेट्रो के स्मार्ट कार्ड से कर सकेंगे सफर, अक्टूबर से शुरू होगी योजना। बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शिनचिंग से मिली म्यांमार की विदेश मंत्री ऑन सान सू ची, शांति समेत कई मुद्दों पर बात की। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार प्रमुख पॉल मैनाफोर्ट ने इस्तीफा दिया। सीरिया में आतंकियों पर विमान से बमबारी का वीडियो सामने आया, रूसी सेना ने जारी किया वीडियो। चीनी कंपनी हुआवे ने अपना नया स्मार्टफोन G9 प्लस लॉन्च किया, कीमत करीब 24,200 रुपए। अमेरिकी मोबाइल कंपनी फ्रीडम पॉप का नया ऑफर, दुनिया के 30 देशों में फ्री व्हाट्सएप इस्तेमाल कर पाएंगे। विदेश में रह रहे भारतीयों को मोदी सरकार का तोहफा, विदेश मंत्रालय के फेसबुक एप्लीकेशन के जरिए कहीं भी फंसे तो फौरन मदद मिलेगी। सोमवार से एबीपी न्यूज पर गुड मॉर्निंग देखिए टीवी कलाकार पूजा गौर के साथ सुबह 7 से 9 बजे तक। टीवी कलाकार पूजा गौर सावधान इंडिया समेत कई सीरियल में काम कर चुकी हैं, लेकिन स्टार प्लस के कार्यक्रम प्रतिज्ञा से उन्हें पहचान मिली। प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा मराठी फिल्म में मां का किरदार निभा सकती हैं।
रणबीर कपूर बोले, कैटरीना से ब्रेकअप की बात कभी नहीं कही, मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। खबर है कि ऋतिक रोशन ने फिल्म ठग के लिए 60 करोड़ मांगे। अब ऋतिक की जगह ले सकते हैं आमिर। आंखें 2 के निर्माताओं पर इलियाना डिक्रूज कर सकती हैं कानूनी कार्रवाई, फिल्म का हिस्सा होने से इनकार।